जी नमस्कार। इस समय हम जेएनसी यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर जल संरक्षण को लेकर और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जल का दोहन होता है और कहीं न कहीं आने वाले समय में जल का जो संकट है वो साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। उसी की पर्पज़ से जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो थोड़ा-सा कैमरे के माध्यम से दिखाएँ कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जल संरक्षण का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 लेयर बने हुए हैं। फर्स्ट लेयर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पर बोल्डिंग लग रही है जो कि गिट्टी कंकरीट की बोल्डिंग है। कहीं न कहीं वहाँ पर मिट्टी को संरक्षण करने के लिए ताकि मिट्टी अगर बारिश हो तो कहीं न कहीं बहकर नीचे न जाए। सेकंड लेयर देख सकते हैं अभी बाकी है, थर्ड लेयर और कहीं न कहीं फोर्थ लेयर में वो तालाब रहेगा। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक विधिवत रूप इसको दिया जा रहा है और आपको हम बताते चले कि इस तालाब में चंद्रशेखर जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और कहीं न कहीं वो भारतवर्ष के एक आइकॉन हैं और उनकी इस विश्वविद्यालय में 51 फीट की प्रतिमा भी लगेगी जो कि विश्वविद्यालय उनके नाम से भी है और कहीं न कहीं वो प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर हैं और समाजसेवी भी हैं। आइए उनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या है? क्या उद्देश्य है? यूनिवर्सिटी आगे चलकर किस रूप में अपना कार्य करेगी? जी सर, स्वागत है आपका। अभी देखा जाए कि आपके इस जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में काफ़ी प्रगति के कार्य हो रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि ये जल संरक्षण के लिए ये तालाब जी, खुदाया जा रहा है। आखिर क्या ये पर्पज़ है? इसका पर्पज़ जैसे हम लोग गवर्नर हाउस जाते हैं तो वहाँ ये कहा बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो जो भी हमारा वाटर कंजर्वेशन का है, जल संरक्षण का, उसके लिए जो भी हमारा वाटर सोर्स से नाली बना करके ये इस तालाब में कंजर्व होगा और उससे पर्कुलेशन होगा और पोल्यूशन भी कहीं नहीं होगा। जो बगल में सुराह ताल है तो कोई भी पानी हमारा जो अंदर का जो कुछ भी है वो सुराह ताल को प्रदूषित नहीं करेगा और उससे जब हमारा वाटर कंजर्वेशन होगा तो हमारा जो अंदर का वाटर टेबल है वो बढ़ा रहेगा और बच्चे जो आएंगे ये यहाँ से संदेश पूरे पूरे बलिया के बच्चे आएंगे, वो यहाँ देख करके जाएंगे, पूरे बलिया में वो संदेश फैलेगा और अपने अपने ग्राम क्षेत्र में जहाँ भी तालाब होगा तो उनके अंदर एक भावना पैदा होगी कि भाई हम अपने तालाब का संरक्षण करें। और ये आंदोलन हमें लगता है कि चंद्रशेखर जी के माध्यम से, उनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से पूरे बलिया में फैल जाएगा और एक बार बलिया जो है पुनः जो है वाटर कंजर्वेशन का एक अच्छा सा नमूना पेश करेगा यूनिवर्सिटी। देखा जाए कि जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं, इस विकास के कार्य के पीछे किनके योगदान को आप अहम भूमिका के रूप में देखते हैं? देखिए हमारे यशस्वी कुलपति सर का भूमिका है और जो वित्त अधिकारी हैं बहुत ही सरल सज्जन और ईमानदार आदमी हैं। वो लोग जितना देखिए ऑफिशियल वर्क छोड़ दीजिए, जी। सिर्फ अधिकारी नहीं है, वो लग करके अपना जैसे कोई व्यक्तिगत काम करवाता है। हम लोग तो भाई यहाँ परमानेंट हमेशा रहते देखते रहते हैं। वो लोग अपना व्यक्तिगत काम समझ के इसको कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्सिटी को उनको है कि सजाना है। और आपसे बता दें कि आने वाले समय में 2 या 3 साल में बलिया में कोई स्पॉट ऐसा नहीं होगा जो ये विश्वविद्यालय के जैसा होगा। जो लोग आएँगे वो चाहे कोई भी फंक्शन होगा, कभी भी उनका घूमने का मन करेगा। हर व्यक्ति जो है विश्वविद्यालय आकर के एक बार विश्वविद्यालय की छवि को देखना चाहेगा, इसकी सुंदरता, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखना चाहेगा और जो ये सब सुंदरता के कार्य हो रहे हैं, इनको भी और बहुत ही अच्छा वो छवि लेके जाएगा यूनिवर्सिटी का और उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये पहले नंबर पे हमें लगता है स्पॉट हो जाएगा। बस यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी थोड़ा-सा हम लोगों का या विश्वविद्यालय का सहयोग करने की ज़रूरत है। वो लोग थोड़े से हमें लगता है कहीं न कहीं कहना पड़ेगा, हम लोग 2-3 साल से रह रहे हैं, बहुत ही थोड़े न्यूट्रल उदास टाइप हैं यूनिवर्सिटी को लेकर के। अगर उनका सहयोग हो जाए तो यूनिवर्सिटी और तेज़ी से चमक जाएगा और यहीं के बच्चों का भविष्य है। यहाँ कोई मद्रास से और बंगाल से पढ़ने लिखने नहीं है, यहीं के लोग आएँगे। तो आप सुन रहे थे यहाँ के जो प्रोफ़ेसर थे काफ़ी आपने बेबाक तरीके से कहा और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को कहीं न कहीं दर्शाया कि जनप्रतिनिधियों का कहीं न कहीं दायित्व होता है कि वो अपने जो भी संसाधन होते हैं उसको यूनिवर्सिटी में मुहैया कराएँ ताकि उनके बच्चों का, इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और शख्सियत हैं जिनका सामाजिक दायरा बहुत ही लंबा है। आप ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। अनिल पांडे जी हैं। अभी आप सीवीएस कंपनी जो कि नगर पालिका का जो स्वच्छता अभियान का जो ठेका ली है, उसमें आपने काफ़ी प्रगति से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो बोर्डिंग लग रही है ये तालाब के ऊपर, उसमें भी आपकी आप उसका कहीं न कहीं आकर देखभाल कर रहे हैं कि यहाँ का काम कैसा है। कहीं न कहीं यहाँ से भी आप अनुसरण ले रहे हैं कि किस तरह से कार्य किए जाते हैं। जी, स्वागत है। अभी आप यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। देख रहे थे कि यहाँ पर बोर्डिंग वगैरह का कार्य चल रहा था। आप देखने के पर्पज़ से आए थे, समझने के पर्पज़ से आए थे, क्या कहेंगे कैसा कार्य हो रहा है? बहुत ही अच्छा सुंदर काम हो रहा है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज जी ने बताया
कि किस तरह से यहाँ पानी को संरक्षित किया जाएगा। ये बगल में जो झील है, अभी कल परसों एनजीटी के कुछ ऐसे यहाँ महामानव होते हैं जो कंप्लेन किया करते हैं। अच्छा। लेकिन मैं मनोज जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे प्रोफेसर आए हुए थे देहरादून से, उनको बड़ा ही अच्छा ढंग से, हमारे प्रोफेसर, कई प्रोफेसर लोग थे, हमारे वित्त अधिकारी थे, हमारे कुलपति महोदय थे। एक छोटी सी बात देखिए, मैं अपने कुलपति को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि 24 घंटा घूमते रहते हैं यहाँ। देखिए, इस कंपाउंड में एक कुआं है जो 1992 का बना हुआ कुआं है। अच्छा। यदि झील रहता तो यहाँ कुएं का निर्माण कैसे होता? कैसे होता? यह कुआं दर्शाता है कि यहाँ के जो खेती करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, वो खुदवाए थे, उसके पानी से जो है अपनी खेती करते थे। ये तमाम सारी चीज़ें जो है देखने को मिलता है। और प्रकृति की सुंदर गोद में मैं माननीय युवा तुर्क कहे जाने वाले माननीय श्री चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री रहे और बड़ा ही जुझारू रहे। उनके मन में ये सपना था कि जब मैं हूँगा तो क्या प्रधानमंत्री होऊंगा, क्योंकि छात्र संघ के जिस कॉलेज में पढ़ा था, नेता रहा, उस कॉलेज के वो प्रधानमंत्री के पद से ही चुनाव जीते थे, इसी कॉलेज से। और उनका लक्ष्य था उसी समय से कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। और उनकी सोच थी कि बलिया के लोगों को एक अच्छी ये तस्वीर जो देकर गए हैं, जो देखिएगा कुछ दिन आने वाले दिनों में पर्यटन के रूप में विकसित होने जा रहा है। जब यहाँ जो खुदाई हो रही है, इस खुदाई से जुड़े हुए 2.5 से 3 किलोमीटर नाला है और इसमें 13 जो है पोखरे हैं। सबको जोड़ते हुए ये लोगों को, यहाँ के बच्चे रमणीक रूप से, जो इस साल बच्चे यहाँ एडमिशन ले लेंगे, आने वाले दिनों में, अगले बार तो होना ही, चूँकि सीट बहुत कम है, लेकिन बढ़ता जा रहा है, इसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। और एक बार जो लुक इसका देख लेगा, फिर शायद फिर दूसरे जगह अपने बच्चे कहे न, मनोज भाई कहे कि इस जनपद के बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे, हम लोग गरीबी में जीते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाते थे? लखनऊ जाते थे, दिल्ली, BHU, ये तमाम सारे, वहाँ एडमिशन भी नहीं हो पाया। लेकिन यह आज मैं बधाई देता हूँ उन महामना का, जिनकी सोच थी, जिनकी सोच पर आज हमारे कुलपति महोदय, डॉक्टर मनोज जी जैसे लोग, हमारे वित्त अधिकारी जी जैसे लोग, जो अपना काम समझ के, कल मैंने देखा कुलपति महोदय को कि पेड़ अपने खड़ा होकर कहे कि गैप है यहाँ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर। आज सुबह मैं देखा वहाँ अपने खोल कर जो है साफ करवा रहे थे पटरा। मैंने VC साहब को 24 घंटा ये ध्यान में लगाया कि कैसे संवर जाए, सुंदर हो जाए। और यह पोखरा भी अनोखा बन रहा है। अब देखिए 3 लेयर में पोखरा बना जाता है। गांव में हम लोग तो सीधे पोखरा खुनवा देते थे और माटी, उसमें होता था क्या कि दुर्घटनाएं होती थी, कोई बच्चा लुढ़क कर गिर गया, लेकिन ये लेयर जो है दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी, इसलिए कि छोटा बच्चा, चाहे कोई बड़ा बच्चा इसमें गिरेगा तो आ जाएगा उस पे से चढ़ के उस पे आ जाएगा। मैंने सीढ़ी नुमा बना हुआ 3 लेयर में है। 3 लेयर में। तो इसलिए वातावरण के दृष्टिकोण से आने वाले दिनों में जो हार्वेस्ट, जो अभी पेपर में निकल रहा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग जो बन रहे हैं, उनके किनारे जो है ये पानी जल संरक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया है, तभी उसका नक्शा पास होगा। तो यह देख लीजिए, तालाब में कहीं गंदगी नहीं जाएगी। ये पूरे जो है यूनिवर्सिटी की सारा पानी हमारा जो है यहीं संचित। चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने में किनके योगदान को आप अहम मानते हैं? मैं तो अब विशेष न कहते हुए, अरे उनके पुत्र तो है ही है, नीरज शेखर जी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो सपना अभी साकार हुआ, कई 2 कुलपति यहाँ से गुजर चुके। पहला कुलपति आए थे हमारे जोगिंदर सिंह जी, लेकिन उनमें उतना नहीं था। लेकिन मैडम जब आई तो यहाँ दिखाई देने लगा कि कैसे विकास होता है। उसके जो अधूरे काम छोड़ के गए थे वो पूरा कर रहे हैं हमारे गुप्ता साहब वर्तमान में। वो अपना काम समझ गए। अब देखिए TO साहब वहाँ पेंशनरों की मीटिंग हो रही थी, हम उनसे कहा कि चलिए जरा देखा जाए स्वच्छता अभियान का कैसे यहाँ सफाई कराएंगे आप। मैंने वादा किया है प्रोफेसर साहब, एक दिन पूरी मेरी संख्या आपके यहाँ श्रमदान करेगी। वो CBSE कंपनी के साधन आप लोग देंगे, हमारे लेबर रहेंगे, हमारे जो आधुनिक जो हमारे पास जो सज सज्जा है उसको लेकर मैं आपके स्वच्छता अभियान में सहयोग करेंगे। चाहे जिस दिन आपका आदेश होगा, एक दिन 2 बजे के बाद, क्योंकि समय हम अपने नगर पालिका को साफ सफाई में लगे रहते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद जिस दिन आपका आदेश होगा, मैं चाहता हूं कि एक बार ये झाड़ू उड़ू लगाकर, झाड़ी उड़ी कटवा कर, ये जो जंगल दिखाई देता है इसको मेरी कंपनी आपको साफ करे। कल में मंगल जो एक कहावत सुनी हुई थी, उसी को जो है चरितार्थ यहाँ यूनिवर्सिटी जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, हमारे जो VC सर हैं, CTO सर हैं, जो परिकल्पना इन्होंने बताई है, मुख्य गेट से जैसे ही आएंगे और मुख्य गेट से आने के बाद इतना बड़ा जो है तालाब रहेगा। इस तालाब से कई फायदे हैं। जितने यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भवन हैं, भवन की जितने भी पानी जो निकासी है वो सब इसमें आ जाएगी। तो एक तो वो भी संरक्षण हो गया, जल का भी संरक्षण हो गया। दूसरा, चंद्रशेखर जी के नाम पे ये यूनिवर्सिटी है और चंद्रशेखर जी हमारे बलिया की आन और शान रहे हैं।
तो चंद्रशेखर जी की कांस्य प्रतिमा जो है 51 फीट की लगाने जा रहे हैं, वो भी एक तरह से जो है बलिया वासियों के लिए बहुत गर्व की अनुभूति रहेगी। साथ में कैनाल के माध्यम से और भी कई तालाबों को ये जोड़ेंगे और बोट के माध्यम से लोग उसका दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो बलिया के लिए ये शैक्षणिक के साथ-साथ पर्यटन का भी अद्भुत संगम होने जा रहा है और एक चीज़ से कई चीज़ों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो भगवान जल्दी से जल्दी इस परिकल्पना को साकार करें, हमारी शुभकामनाएँ हैं और सभी को धन्यवाद और बधाई है। हमारा नाम गोल्डन कुमार पड़ेगा। अभी आप जन नायक यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, कैसी अनुभूति आपको हो रही है? देखिए, जब मैं पहले 2017 में मैं कुंवर सिंह पीजी कॉलेज का छात्र रहा हूँ। जब मैं 2017 में एनएसएस कैंप में आया था राष्ट्रीय सेवा योजना में, तब हम लोग भोजपुरिया भवन में हम लोग कैंप किए थे। 7 दिनों के लिए कैंप था। उस समय अभी यूनिवर्सिटी जो है ओपनिंग हो रही थी, उसी समय खुला ही था। तो उस समय सिर्फ भोजपुरी भवन ही था जिसमें थोड़ा बहुत क्लासें चलती रहती थी और एक प्रशासनिक भवन। अब तो चारों तरफ बिल्डिंग बन चुकी है। ये पोखरे की मतलब खुदाई हो रही है और भव्य और दिव्य दिख रहा है यूनिवर्सिटी। और यहाँ का जो गेट है वो BHU से हम लोग देखे हैं, मतलब बहुत शानदार देखने में लग रहा है। अच्छा, भव्य दिख रहा है। हाँ, उसके बाद जब हम लोग यहाँ मैं MA इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ। मैं टॉप 10 में मैं यहाँ टॉप किया हूँ। क्या बात है! तो जब मैं आया 2020 में यूनिवर्सिटी में? द्वितीय दीक्षांत समारोह था, तो राज्यपाल मैडम ने कहा था कि आप लोगों के लिए मैं यूनिवर्सिटी जो मतलब यहाँ चल रहा है उसको मैं बहुत शानदार बनाने जा रही हूँ। उसी समय ऐलान किया, उसी समय से बनना स्टार्ट हुआ। ये शानदार यूनिवर्सिटी बनते हुए देखना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ के कुलपति साहब और हमारे ट्रेजरी अफसर और यहाँ के फाइनेंस अफसर श्री आनंद दुबे जी बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। मैं तो इन लोगों के साथ काम कर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि बहुत ही शानदार। कहीं न कहीं यह विश्वविद्यालय फलीभूत हो रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है और कहीं न कहीं यहाँ के जो कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता जी हैं और वित्त अधिकारी आनंद दुबे जी हैं, डेडिकेटेड हैं कि वो यहाँ का विकास करेंगे और विकास किसी भी कीमत पर होगा। उन्हीं की कहीं न कहीं सोच है कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जो आने वाले समय में बच्चों के भविष्य को और भारत के भविष्य को कहीं न कहीं उज्जवल करेंगे। बलिया से अरविंद सिंह।